13 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने ये स्ट्राइक शुरू की है। बेड़े में नई बस शामिल करने की मांग है। विशेष श्रेणी कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग है। देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार डिपो से इसको रोका गया है, इसका संचालन रोका गया है। एमडी से बातचीत में बात नहीं बन पाई है, तो नई बस शामिल करने की मांग की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर आज स्ट्राइक देखने को मिलेगा। कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की जा रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड रोडवेज बसों की स्ट्राइक जो है वो आज से शुरू हो गई है, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से जो 13 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करने की मांग की जा रही है। हालांकि देखना ये होगा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, क्योंकि रोडवेज बस स्ट्राइक होने से जो आम यात्री है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत तो हुई है एमडी से, लेकिन बातचीत में ये बात बन नहीं पाई है और नई बस को शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। कल देर शाम से ही हड़ताल जो है कर रही हैं रोडवेज कर्मचारी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, कल देर शाम से ही रोडवेज की बसें लगातार स्ट्राइक के चलते बंद थी। आम जनता को जाहिर तौर पर परेशानी का सामना करने पड़ रहा है। ऐसे में आज को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह से स्ट्राइक की जाएगी और क्या मांगे हैं उनकी, ये भी विस्तार से बताइएगा। देखिए, पहले ही नोटिस दे दिया था रोडवेज कर्मचारियों ने कि वो 27 तारीख से स्ट्राइक पर जा रहे हैं, लेकिन कल देर शाम से उन्होंने बसों का संचालन इसलिए रोका क्योंकि कल मीटिंग होनी थी एमडी के साथ। 26 जनवरी के दिन निर्धारित था जब मीटिंग यहां पर की जाएगी, लेकिन एमडी के साथ वार्ता नहीं हो पाई, जिसके बाद आक्रोशित होकर रोडवेज कर्मचारियों ने देर शाम से ही बसों का संचालन रोक दिया। आईएसबीटी में फिलहाल अगर हम बात करें, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेस नहीं चल रही है, यूपी रोडवेज की बस यहां पर चल रही है और लोग देखिए आप किस तरह से परेशान है। बसों के जब पहिए यहां पर जाम कर दिए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ जाना है आपने? मैम, हम ऋषिकेश जाते हैं डेली, हम एम्स के हैं। तो आज अभी हम मॉर्निंग से खड़े, तो अभी यहाँ पर आके पता चला कि मतलब बस स्ट्राइक में है सारी। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें सब स्ट्राइक में, और क्यों है ये भी हमें पता नहीं है और ना ही अपडेट हमें कल से मिला तक। आपने कहाँ जाना है सर? जी, हमको भी ऋषिकेश जाना है। हम भी सुबह 7 बजे से खड़े हैं यहाँ पर। अभी तक के लिए लेट हो रहा होगा? हाँ, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। देखें कैसे जा पाए हैं। अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं। कल हमें कोई लोकेशन नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। अब एमएसटी बनवा रखी, हमने कैसे जाएंगे बताओ? जेब में खाली एमएसटी के भरोसे चल रहे हैं। अब यहाँ आगे पता चल रहा है कि गाड़ियों की हड़ताल है। ये आपने सुना लोग किस तरह से परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस नहीं चल रही। 13 सूत्रीय मांगे हैं, मैं यहाँ पर बता दूं, जिसमें जो विशेष श्रेणी कर्मचारी है वो खुद को रेगुलर करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। बस बेड़े में नई बसों को शामिल करने की भी इन लोगों की यहाँ पर मांग है और इन तमाम मांगों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर पहले ही नोटिस यहाँ पर भेज दिए गए थे, लेकिन निगम ने इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह कि कल देर शाम से ही स्ट्राइक यहां पर शुरू हो गई है और लोगों को आपने सुना किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं। भारती, ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से नई बस को नई बेड़े में शामिल करने की बात की जा रही है, उसके साथ ही कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात की जा रही है, क्योंकि 13 सूत्री मांगे हैं, और कौन कौन सी इनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये अपना स्ट्राइक किए हुए हैं? रोडवेज बसों की स्ट्राइक है, हालांकि इससे आम जनता किस कदर परेशान हो रही है ये भी आप बात कीजिए लोगों से। देखिए, लोगों को आपने सुना किस तरह से परेशान हो रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं। 200 रिटायर्ड बस जो रिटायर्ड हो चुकी हैं वो भी अभी परिवहन निगम चला रहा है और 500 की तकरीबन बसेस हैं जो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगी। यानी कि अभी से रोडवेज कर्मचारी ये मांग यहां पर कर रहे हैं कि नई बसेस को यहां पर लाया जाए। फिलहाल अनुबंधित बसेस जो है वो चल रही हैं और नई बसेस को यहां पर लाया जाए, जिसके बाद जो बस बेड़ा है वो एक बार फिर से ठीक हो जाए और जो बसेस हैं जो चल रही हैं, चाहे हम बात कर ले ग्रामीण डिपो में या फिर हम बात कर ले दिल्ली रूट्स पर जो रिटायर्ड बस है, उन जब वो रिटायर्ड हो जाएंगी उसके बाद दिक्कतें ना पेश आए, इस बात को लेकर भी यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी ये मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से ये देखिए आप कि पूरे बसेस को एक जगह पर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और पैसेंजर्स किस तरह से परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। देर शाम से ये तस्वीर दिल्ली, हरिद्वार, कोटद्वार डिपो, ये वो डिपो है जहां से
बसेस जो है वो चलती हैं प्रदेश भर के लिए, चाहे हम बात कर ले चंडीगढ़ के लिए या फिर हम बात कर ले दिल्ली के लिए। सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर दिल्ली रूट के पैसेंजर्स हो रहे हैं और उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है क्योंकि ड्यूटी पर जाना है। कई लोगों के कल छुट्टी का दिन था, उसके बाद आज लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, तो ये तमाम वो पैसेंजर्स यहाँ पर जो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी रोडवेज का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है और ये तमाम लोग उसी से अब ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्सी वालों की भी चांदी हो गई है। टैक्सी में भी मनमाने दामों पर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पैसेंजर्स को देने पड़ रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और साथ ही भारती, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी कि एमडी से चर्चा हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। अब आगे क्या कोई मीटिंग फिक्स की गई है? कब तक बात हो सकती है और आगे कितने दिनों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, एमडी से बातचीत की जहां तक बात है, मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं, इससे पहले एमडी के साथ इन लोगों की बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत में कोई सकारात्मक निर्णय निकलकर नहीं आया। उसके बाद कल का दिन यहां पर निर्धारित किया गया। 26 जनवरी छुट्टी का दिन था, लेकिन उस दिन भी ये कहा गया कि रोडवेज कर्मचारियों को बुलाया गया है मीटिंग के लिए, लेकिन उस मीटिंग में एमडी शामिल नहीं हुए। इसके बाद आक्रोशित होकर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी जो प्लान था उन लोगों का कि 27 तारीख से वो स्ट्राइक पर जाएंगे, उन्होंने स्ट्राइक पर जाने का फैसला यहाँ पर कर लिया और लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर रहे। सर, कहाँ जाना है आप लोगों को? मैं शाखा मंत्री हूँ ग्रामीण डिपो से, संचित कुमार। तो हमारी आज एक दिवसीय धरना है देहरादून मंडल में। दो चरणों में पहले टनकपुर और नैनीताल में हो चुका है, तो उसी की तैयारियों में हम लोग आए हैं। एमडी के साथ बातचीत बन नहीं पाई आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत बन नहीं पाई। परसों वार्ता में बुलाया था, फिर एमडी बिल्कुल भारतीय, अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या इस पे आगे की रणनीति होगी, क्योंकि लगातार अपनी मांग को लेकर जिस तरीके से बसों की स्ट्राइक की गई है, वाकई मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती।